नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार को मिली 73,000 टन डीएपी की उपलब्धता 90% तक पहुंची। बिहार में रबी फसल को राहत। बिहार के नए डीजीपी बने विनय कुमार, आलोक राज बने मैनेजिंग डायरेक्टर। जितेंद्र सिंह गंगवार का भी हुआ तबादला। शिक्षकों के नियुक्ति पत्र में सुधार के मिले निर्देश। सभी जिलों को शिक्षा विभाग का निर्देश। अनियमितता हुई तो नियुक्ति प्राधिकार की होगी जवाबदेही। श्रम विभाग द्वारा शेष वसूली शुरू। 1996 के बाद करवाया घर का निर्माण तो लगेगा कर। 10 लाख से अधिक निर्माण पर 1% टैक्स। बॉर्डर गावस्कर तीसरे टेस्ट के पहले दिन में बारिश का खलल। पहले दिन के खेल में केवल 13 ओवर 2 गेंद ही खेले जा सके। ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 28 रन बनाए। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी आलोक राज को पद से हटा दिया गया और उनकी जगह 1991 बैच के आईपीएस विनय कुमार को नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। और विनय कुमार जो पहले पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड के डीजी थे, बिहार पुलिस में एक जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर पहचाने जाते हैं। वे पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी सीआईडी के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। जारी अधिसूचना के मुताबिक आईपीएस आलोक राज को डीजीपी के पद से हटाकर बिहार पुलिस निर्माण निगम पटना का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। इसके साथ ही आईपीएस जितेंद्र सिंह गंगवार का भी तबादला किया गया है। उन्हें महानिदेशक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो नियुक्त किया गया है। बिहार क्रिकेट संघ ने बिहार रूरल लीग 2024-25 का आयोजन करने का ऐलान किया है, जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 10,000 खिलाड़ियों को खेलने का अवसर प्रदान करेगा। यह लीग विशेष रूप से उन खिलाड़ियों के लिए है जो अब तक मुख्य धारा में नहीं आ सके हैं। बीसीए अध्यक्ष राकेश तिवारी और बीआरएल के चेयरमैन सरफराज हुसैन ने बताया कि 16 टीमों के गठन के लिए सभी जिलों में टैलेंट हंट आयोजित किया जाएगा, जिसमें 570 मैच खेले जाएंगे। आगे जानकारी देते हुए राकेश तिवारी ने बताया कि जो बच्चे 13 वर्ष से अधिक और 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को इसमें मौका दिया जाएगा। प्रतियोगिता नॉकआउट आधार पर होगी और इसमें प्रमुख क्रिकेट हस्तियां भी भाग लेंगी। केंद्र सरकार ने बिहार को दिसंबर में 73,000 मीट्रिक टन डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी की आपूर्ति की है, जिससे राज्य में डीएपी की उपलब्धता बढ़कर 90% से अधिक हो गई है। कृषि विभाग के अनुसार गेहूं की बुआई के लिए डीएपी की मांग अब पूरी हो चुकी है। बिहार में डीएपी की कुल आवश्यकता 2.45 लाख यानी 2,45,000 मीट्रिक टन है, जबकि वर्तमान में 2,24,000 मीट्रिक टन उपलब्ध है। इससे रबी फसल की बुआई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कृषि मंत्री ने विधानसभा में डीएपी की उपलब्धता पर भी आश्वस्त किया था। बिहार में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं का लाभ उठाने के लिए स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कई सरकारी हाई स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति साइबर कैफे से बनवाई जा रही है, जबकि बच्चों ने स्कूल में उपस्थिति नहीं दी है। कैफे संचालक अभिभावकों से पैसे लेकर बच्चों की उपस्थिति 75% तक बढ़ा रहे हैं, जिससे वे योजनाओं का लाभ ले सके। शिक्षा विभाग की जाँच में 40 से 50% तक फर्जी उपस्थिति के मामले सामने आए हैं। अब विभाग ने जाँच टीमों को भेजकर इस फर्जीवाड़े को रोकने के प्रयास तेज कर दिए हैं। पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अप्रैल 2025 से 24 घंटे विमानों की आवाजाही शुरू होगी। इसके बाद विमानों का उड़ान रात में भी संभव हो पाएगा। नए टर्मिनल भवन और समानांतर टैक्सी ट्रैक के निर्माण से रनवे की क्षमता बढ़ेगी, जिससे विमानों की संख्या में वृद्धि होगी। अगले गर्मी सीजन में लगभग 130 विमानों की आवाजाही हो सकती है। रात में फ्लाइट्स के संचालन से हवाई किराए में कमी आ सकती है और नए मार्गों पर उड़ानें शुरू हो सकती है, जैसे सिंगापुर, बैंकॉक और म्यांमार। नए टर्मिनल में 6 एरो ब्रिज और अन्य सुविधाओं का निर्माण पूरा हो चुका है। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के संबद्ध डिग्री कॉलेजों से शैक्षणिक सत्र 2025-29 के लिए संबद्धता के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसके लिए विभाग ने 25 दिसंबर तक आवेदन अपलोड करने का निर्देश दिया है। कॉलेज के सचिव और प्राचार्य को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि संबंधित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। आवेदन अपलोड नहीं करने पर राज्य सरकार प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगी। यह आदेश पटना विश्वविद्यालय और मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य विश्वविद्यालयों के लिए कॉलेज के लिए है।
बिहार शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से चयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र में सुधार करने का निर्देश जिलों को दिया है। विभाग ने बताया कि कई शिक्षकों के साइबर कैफे में परीक्षा आवेदन भरते समय नाम, पता आदि में गलती हुई है, जिससे नियुक्ति पत्र में भी त्रुटियां हैं। जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे शिक्षकों के सभी मूल प्रमाण पत्रों और शपथ पत्र की समीक्षा कर नियुक्ति पत्र में सुधार सुनिश्चित करें। विभाग ने चेतावनी दी है कि इसमें कोई भी शिथिलता या अनियमितता हुई तो जवाबदेही नियुक्ति प्राधिकार की होगी। बिहार सरकार ने बीते दिन 2012 बैच के 10 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को प्रमोशन दिया है। इन अधिकारियों को चयन ग्रेड यानी विशेष सचिव स्तर में पदोन्नति मिली है, जो 1 जनवरी 2025 या इसके बाद प्रभावी होगी। प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों में कौशल कुमार, इनायत खान, कुंदन कुमार, संजीव कुमार, सुनील कुमार यादव, अरविंद कुमार वर्मा, अरुण कुमार सिंह, विभूति रंजन चौधरी, श्रीकांत शास्त्री और अनिल कुमार झा शामिल हैं। ये अधिकारी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं, जिनमें जिला पदाधिकारी, समाहर्ता और विभागीय सचिव शामिल हैं। अगर आपने अपने घर का निर्माण 1996 के बाद करवाया और उसकी लागत 10 लाख रुपए से अधिक है तो श्रम विभाग आपसे 1% सेस लेने के लिए नोटिस भेजेगा। इस राशि का उपयोग श्रमिकों के कल्याण के लिए किया जाएगा। अब तक 76 कॉमर्शियल भवन मालिकों को नोटिस भेजी जा चुकी है, जिनमें 24 लाख रुपए की वसूली भी की गई है। 1996 के बाद बने भवनों पर यह टैक्स लागू होगा। अगर 3 नोटिसों के बाद भी टैक्स जमा नहीं किया गया तो सेस की राशि 2% हो जाएगी और 2% ब्याज भी लगाया जाएगा। यह राशि श्रमिकों के लिए योजनाओं में खर्च की जाएगी। प्रथम चरण में कॉमर्शियल भवनों को टारगेट कर अब तक 76 लोगों को नोटिस की जा चुकी है। बिहार के राजगीर में नई राजगीर खेल अकादमी का निर्माण पूरा हो चुका है, जहां दिसंबर के अंत से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अकादमी में एथलेटिक्स, कुश्ती और भारोत्तोलन जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर 20 दिसंबर तक यहां स्थानांतरित किया जाएगा। खिलाड़ियों को छात्रावास और कोचों को क्वार्टर की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि अकादमी में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर सकेंगे। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की गई। यह मामला बीते दिन बीपीएससी की 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा सभागार में हुए हंगामे से जुड़ा है। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र देने में देरी की वजह से छात्रों ने विरोध जताया, जिसके चलते पटना डीएम ने एक युवक को थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और ब्रजेश सिंह नामक एक व्यक्ति ने NHRC में शिकायत दर्ज कराई। अब यह मामला और जटिल हो गया है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग में जांच शुरू हो गई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने इसे फिजूल खर्ची करार देते हुए दावा किया कि इस यात्रा में 114 करोड़ रुपए चाय, पानी और अल्पाहार पर खर्च होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार यात्रा तथा महिलाओं के नाम पर सोशल मीडिया इत्यादि पर प्रचार प्रसार के लिए तथा चाय, पानी और अल्पाहार के लिए करोड़ों रुपया सरकार के खजाने से अलट पलट वाली छवि को सुधारने में खर्च करेंगे। इसके अलावा करोड़ रुपए एक कंपनी को भी दिया जाएगा। तेजस्वी ने यह भी कहा कि सरकार के खजाने से यह राशि गरीब राज्य पर बोझ बनेगी। तेजस्वी ने आगे कहा कि हमारे 10 लाख सरकारी नौकरियों के प्रण पर हमसे ये पूछने वाले शख्स की पैसा कहां से लाएगा। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव और राजद को जवाब देते हुए कहा कि जनसुराज या उन्हें भाजपा की बी टीम कहना गलत है। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भाजपा को सिर्फ 19% वोट मिले थे और वो 42 सीटों पर सिमट कर रह गए थे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का न तो यहाँ कोई नेता है और न ही कोई नीति। साथ ही प्रशांत किशोर ने भाजपा और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि दोनों पार्टियों ने बिहार की बदहाली के लिए लालू और नीतीश को जिम्मेदार ठहराया, जबकि वे खुद बिहार की स्थिति सुधारने में विफल रहे हैं। केंद्रीय परिवहन एवं सड़क निर्माण मंत्रालय ने बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के विकास के लिए बगहा से पिपरा तक 4 लेन सड़क निर्माण परियोजना को मंजूरी दी है। यह सड़क 2 चरणों में बनाई जाएगी। पहले चरण में बेतिया से बगहा और दूसरे चरण में बेतिया से पिपरा तक। इस सड़क के निर्माण से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों के लिए यात्रा आसान होगी। साथ ही बगहा से उत्तर प्रदेश के जटहा के बेलवानिया तक नए पुल का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे पिपरासी और मधुबनी जैसे इलाकों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही छपरा से रक्सौल तक 4 लेन सड़क का निर्माण भी योजना में है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। हालांकि बारिश के कारण पहले दिन के खेल में केवल 13 ओवर 2 गेंद ही खेले जा सके, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 28 रन बनाए। भारतीय प्लेइंग 11 में आकाशदीप और रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है। सीरीज 1-1 से बराबरी पर है और तीसरे टेस्ट को जीतने वाली टीम के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की राह आसान होगी। ऑस्ट्रेलिया ने जोश हेजलवुड को स्कॉट बोलैंड की जगह पर अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राकेश मिश्रा, विकास छात्र, राम बाबू दास, शानवी गुप्ता, रवि यादव, नौशाद रजा, सर्वेश रंजन और सुकांत शंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा फिजूल खर्ची है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।